हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी में है टॉपिक सामाजिक विकास, जो कि चैप्टर है मानव विकास का। चलिए इसके नोट्स देखते हैं। मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसके तहत एक लंबे, स्वस्थ एवं रचनात्मक जीवन की संकल्पना निहित है। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी द्वारा विकास के मानवीय पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा विकास को राष्ट्र की समृद्धि दर से परे राष्ट्र के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से जोड़कर देखा गया। इसी क्रम में सर्वप्रथम वर्ष 1990 में यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई के आधार पर देशों की रैंकिंग की गई। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादन का श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक को जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी इस सूचकांक के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। मानव विकास सूचकांक की गणना 3 सूचकों यथा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के आधार पर की जाती है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम 20 वर्ष है की ली जाती है। शिक्षा सूचकांक की गणना हेतु 2 चरों अथवा स्कूल अवधि के औसत वर्ष तथा स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष को लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से पहले शिक्षा सूचकांक की गणना में सकल नामांकन दर एवं पौध साक्षरता के लिए लिया जाता है। अब यहाँ पर आता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी एमपीआई। बहुआयामी निर्धनता के मापन की एक बहुआयामी अवधारणा है। एमपीआई का प्रकाशन वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में किया जा रहा है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से पूर्व वर्ष 1997 से मानव विकास रिपोर्ट के साथ मानव निर्धनता सूचकांक यानी एचपीआई प्रकाशित किया जाता था। देखिए इसमें भी है शिक्षा संबंधी यानी कि स्कूल अवधि के वर्ष और स्कूल की उपस्थिति, स्वास्थ्य संबंधी, बाल मृत्यु दर, पोषण, जीवन स्तर संबंधी, विद्युत, स्वच्छता। चलिए यहाँ पर आता है प्रश्न, तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था ऑगस्ट काम्टे ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित देशों की एचडीआई 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम से संबंधित का कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये 2019 का है, तो अभी आप लोग 2023 का याद कर लीजिए। तो 2019 में बी था ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन और कारण है, मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, क्योंकि एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। तो ये हो जाएगा, दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन एक भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं। तो यह है ग्रामों में अधिक जनसंख्या है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न जातियाँ हैं, निर्धनता नहीं है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रव्यापी सनातन कार्यक्रम किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया गया था स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया महमूद उल हक, यह पाकिस्तान के थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो वो किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आती हैं साक्षरता दर, जन्म दर के समय आयु संभावित या था। तो ये है ऑप्शन बी, वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एचडीआई की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान, न्यूनतम मान कितना किया गया? तो ये किया गया है 80 से 20, ऑप्शन सी। 85 से 25 है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो देखिए ये सामाजिक असमानता नहीं है, बाकी प्रौढ़ साक्षरता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा है, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह किया जाता है सामाजिक असमानता, बाकी जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय है, शिक्षा है, ऑप्शन डी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा भाग नहीं है? तो ये स्वास्थ्य और पोषण है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश इतर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन बी है, नगरीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो ये ऑप्शन सी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो भारत का स्थान 188 देशों में से 130वें स्थान पर है 2015 का, तो सही है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित, तो ये भी सही है। विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत न्यूनतम स्तर पर स्थान पर है, तो ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास प्रथम रैंक पर कौन था? तो ये नॉर्वे है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2014 में विश्व के 186वें देशों में से मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान क्या था? तो उस समय 135वां था। तो उसको अभी तो उसको ये आंकड़ा नहीं है, 130वां था, 135वां 130वां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? तो यह है प्रति व्यक्ति आय, PQLI HDI, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत को UNDP द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा? तो यह है अधिक बच्चों का स्कूल जाना और अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना, ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, किसानों को अधिक दे साख, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार 4 वर्ष से कम आयु के 6 करोड़ भारतीय शिशुओं में कितने प्रतिशत को समुचित पोषाहार नहीं उपलब्ध हो पाता है? तो यह है 53%। क्वेश्चन नंबर 23 है, UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से बना है, यानी इंडिकेटर्स को कहते हैं? तो ऑप्शन बी है, 10। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था 1997 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? तो यह है ऑप्शन सी, 1997 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव विकास की बातें करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है? तो यह है कोरिया का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो यह ऑप्शन ए है, भूटान। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? तो यह ऑप्शन बी है, भूटान। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, कथन 2 है समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, कथन 3 है भोजन का अधिकार। बताना है कि मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन अधिकार मानव अधिकार में आता है? तो यह सभी आते हैं 1, 2, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? तो यह ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम भारतीय राज्य की जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया, वह है? तो वह ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव यानी सैंपल विलेज के लिए नहीं देता है? तो ऑप्शन ए है, आधारिक संरचना एवं सुख साधन सूचकांक, तो ये देता है। ऑप्शन बी है, शिक्षा संबंधी सूचकांक, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक, तो ये नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक था? तो ऑप्शन बी था, केरल। प्रश्नकाल के अनुसार वर्तमान में 2018 के आंकड़ों के अनुसार सही सत्य है। तो 2018 में भारत के राज्यों में मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान केरल पर है, बिहार सबसे निचले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2001 के मानव विकास सूचकांक के आधार पर निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में रखिए। इसमें अवरोही क्रम में बताना है, पंजाब है, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश है। तो इसमें देखिए पहले हो जाएगा
केरल, फिर हो जाएगा पंजाब, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा बिहार। सबसे लास्ट में बिहार है और सबसे फर्स्ट पे केरल है। फिर है कथन और कारण है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है क्योंकि इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। देखिए सही तो दोनों है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था? तो यह था उत्तर प्रदेश। तो भारत मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार वर्ष 2008 में दिए गए राज्यों में उच्चतम मानव विकास सूचकांक उत्तर प्रदेश 18वां रैंक का था। इसके बाद क्रमशः झारखंड 19वां और बिहार 21वां तथा उड़ीसा 22वां था। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं, तो वह केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में कितने प्रतिशत बच्चे औसतन विद्यालय जाते हैं? तो यह है ऑप्शन सी 93%। तो देखिए प्रश्नकाल से क्या सी सही है। एसर यानी ग्रामीण रिपोर्ट 2021 जिसे 17 नवंबर 2021 को जारी किया गया था के अनुसार वर्ष 2020 एवं 21 के देश भर के विभिन्न राज्यों के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे वर्ष 2020 में 65.8% तथा वर्ष 2021 में 70.3% विद्यालय में नामांकित है। तो चलिए इस प्रकार ये इसको समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।